अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ओनिडोन टैबलेट के बारे में बताऊंगा, जो कि मतली और उल्टियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और ख़ास तौर पर उस उल्टी और मतली के लिए जो ऑपरेशन या सर्जरी के बाद होती है। इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं। इसमें ओंडास्ट्रोन 8 मिलीग्राम पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो ये डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पर। जिनकी मतली उल्टी कम हो वो एक टैबलेट ले सकते हैं, और जिनकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो वो इसे दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटीमेटिक है, यानी कि ये उल्टी और मतली के लिए इस्तेमाल होती है, कि जिसका दिल ख़राब होता है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, केमोथेरेपी जो है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए होती है, और इसमें कैंसर के सेल्स को ख़त्म करने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसमें भी इस्तेमाल होता है। और अगर किसी को चक्कर आते हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर्जरी के बाद दिल ख़राब होता है, उल्टियाँ आती हैं, इसके लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद टैबलेट है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से कार्डिक डिसीज़ हो सकते हैं। कार्डिक क्या है? इससे आपकी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, यानी दिल के धड़कने की स्पीड तेज़ हो सकती है। आपको बैटीकार्डिया भी हो सकते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से आपके दिल की स्पीड कम भी हो सकती है। दिल से रिलेटेड बहुत से अमराज इस टैबलेट से पैदा हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपका सर चकरा सकता है। इसके इस्तेमाल से आपको अंधेरा अंधेरा देखना शुरू हो सकता है। आप पर गनूदगी तारी हो सकती है, सर में दर्द, बुखार हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, सर्दी महसूस हो सकती है। इसके इस्तेमाल से आपकी आईसाइट भी कमज़ोर हो सकती है, आपको हिचकियाँ भी लग सकती हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें जिनको हाइपर सेंसिटिविटी, जिनको ओंडास्ट्रोन से एलर्जी है, वो इसका इस्तेमाल ना करें। वो मरीज़ जिनको जिगर की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट औरतें इसका इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल ना करें। अपने डॉक्टर से रुजू करके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।